हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई स्टोरी आपके बीच लेके आया है। तो दोस्तों कुछ कहानियां भूतों से नहीं डराती, कुछ कहानियां इंसानों से भी डराती हैं, क्योंकि भूत एक बार डराता है और इंसान बार बार चुपचाप डराता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी उम्र 16 साल की है और उसमें एक ऐसे आदमी की भी कहानी है जिसकी उम्र 35 साल की है और उसके पास था तंत्र विद्या का ज्ञान और वो लोगों को अपने वश में कर देता था। अगर आपको कोई ऐसा अजनबी नजर में दिखे तो उसे नजरअंदाज मत करना। तो दोस्तों स्टोरी की करते हैं शुरुआत। उस लड़की की उम्र 16 साल की और उस लड़के जो वो आदमी है उसकी उम्र है 35 साल की। वो लड़की 10 में पढ़ती थी और उसकी उम्र 16 साल की थी और वो घर से स्कूल, स्कूल से घर और हंसते खेलते, उसका स्वभाव हंसने खेलने का ही था। और 16 साल की लड़की क्या ही हो सकती है, मतलब एक बच्ची ही हुई वो। तो उसकी माँ भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी क्योंकि उसकी जो जो बच्ची है वो, उसका नाम आरुषि है। वो आरुषि अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलती थी और उसकी माँ को पूरा भरोसा था आरुषि पे कि मेरी बेटी कभी मतलब मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी और मेरे से कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो दोनों में ट्रस्ट था एक दूसरे से बढ़िया वाला। तो उस बच्ची का रूटीन ये था कि सुबह स्कूल जाना और शाम को घर लौटना और दिन रात वो किताब भी पढ़ती थी, तो किताबों में खो जाने वाली हुई बच्ची। लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि उस पे किसी दरिंदे की नज़र थी। जो वो आदमी था वो 35 साल का, वो अकेला ही रहता था। उसके घर में ज़्यादा कोई रहने वाले हुए नहीं, मतलब वो तांत्रिक फंत्रिक वाला टाइप का था। तो उसको जो घर में था वो अकेला ही रहता था, ज़्यादा उसके बारे में बताया नहीं। मतलब ये पता था कि मतलब वो बंदा अकेला ही रहता था और ना किसी से बोलता था, चुपचाप रहने वाला हुआ। और सीधा ऐसा कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा इतना गलत होगा। बिल्कुल सीधा उसका मतलब जो बिहेवियर था ना, वो लोगों के लिए मतलब पूरा शांत स्वभाव का। जो जैसा बोलता था, कोई गाली भी करता था तो उसको मतलब दोबारा वापस मतलब अपनी गाली, मतलब जो सामने से गाली देगा ना उसको कभी गाली नहीं करता था वो, मतलब लौटाना था गाली, चुपचाप रहेगा और वहां से निकल लेगा। तो ऐसी इमेज उसने अपनी बनाई और लोग भी उसे अच्छा मानते थे कि मतलब मदद भी करता था वो लोगों की। तो उस चक्कर में मतलब क्या बताओ, इस टाइप का उसने अपना नेचर बनाया था लोगों के और लोग कहते थे बहुत अच्छा बना। लेकिन उसे आरुषि पे ही नज़र थी, बस उसको ही देखता था वो और उसके मतलब प्यार में पागल टाइप का हो गया था वो। फिर उस आदमी ने, जो आरुषि थी, उसकी हर पल हर रूटीन को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या खाती है, कहाँ रहती है, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खेलना पसंद है और किस टाइम जाती है, किस टाइम आती है, सब नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था उस आदमी ने। फिर धीरे धीरे उसने आरुषि से बात करना स्टार्ट किया, मतलब छोटी मोटी सी बातों से, मतलब धीरे धीरे करके। तो दोस्तों उसको मतलब इतना ज्ञान था ना उस आदमी को, उसे मतलब मन पढ़ना भी आता था और मन को कैसे मोड़ते हैं वो सब कुछ आता था उस आदमी को। वो आदमी जानता था कि किसी अनजान का भरोसा कैसे जीतते हैं। फिर उस आदमी ने अपनी शराफत ऐसे झलकाई ना उस बच्ची पे। फिर एक दिन उस आदमी ने उस बच्ची का एक बाल लिया और उसका नाखून का टुकड़ा लिया, वो भी चुपके से। लेकिन उस लड़की को इसलिए अजीब नहीं लगा, उससे वो लिया तक गेम वगैरह में। तो उसने बोला एक नाखून, ऐसे ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे तो ट्रूथ एंड डेयर में हुआ ये सब कुछ मामला उनका। तो उन्होंने ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला। तो फिर उस आदमी ने बोला चल ये करके दिखा डेयर में, अपना बाल ऐसे तोड़ के दिखा, अपना नाखून काट के दिखा। तो उसने वो नाखून और बाल वहाँ से ले लिया उस बच्ची से। तो ऐसे गेम में उसको गुमराह करके मतलब वो नाखून और बाल उसके सामने से ले लिया। लगाओ ना कितना तेज होगा वो आदमी। फिर वो चीज, नाखून और बाल लेने के बाद एक हफ्ते बाद वो लड़की धीरे धीरे, जब उसकी छुट्टी होती थी तो उससे 1-2 घंटे लेट जाना स्टार्ट कर दिया उस बच्ची ने बहुत। तो उसकी माँ पूछती थी बेटा तू इतना लेट क्यों आ रही है स्कूल से। तो वो बच्ची कहती थी माँ स्कूल में ना अब एक्स्ट्रा क्लास है, अब पेपर होने वाले हैं ना, तो उसके लिए टीचर लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास करी है तो मैं वहीं पढ़ लेती हूँ और अब मज़ा भी आने लगा है माँ। उसकी माँ ने उस पर भरोसा किया, लेकिन भरोसा इसलिए किया क्योंकि भरोसा ही था उस बच्ची पे उसकी माँ को।
लेकिन धीरे धीरे 1 घंटे का 2 घंटा हुआ, 2 घंटे का 3 घंटा, धीरे धीरे मतलब उसकी देर होने लगी घर को आने में स्कूल से। फिर एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पेरेंट्स मीटिंग में उसकी मम्मी गई, ऐसे बात वगैरह हुई। तो उसकी मम्मी ने पूछा, हाँ आजकल तो सही है, पढ़ाई वगैरह हो रही है, एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हो आप, तो मैं तो खुशी हूँ, इस बार तो अच्छे नंबर लाएगी हमारी बेटी। तो टीचर कहते हैं अरे मैम कौन सी एक्स्ट्रा क्लास, यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, 3 बजे छुट्टी होती है उसी टाइम हो जाती है, एक्स्ट्रा क्लास तो है ही नहीं, कौन कह रहा है आपसे। तो उसकी माँ के मतलब शॉक में आ जाती है, बोले हैं वो तो कह रही थी एक्स्ट्रा क्लास है। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए तो ऐसे मतलब साइलेंट हो जाती है उसकी मम्मी। फिर मन ही मन में कहती है ये क्या हुआ, वो तो कह रही थी वो तो इतना लेट आती है। तो फिर उसकी मम्मी सोचती है मेरी बेटी एक्स्ट्रा क्लास नहीं पढ़ती तो जाती कहाँ है। तो आप मम्मी ने फिर कुछ नहीं बोला, फिर वो चुपचाप घर को आई। फिर उसने अगले दिन स्कूल खुला और स्कूल गई बेटी। फिर उसकी मम्मी ने चेक करना स्टार्ट करा। फिर उसकी मम्मी जिस टाइम छुट्टी होती है उस टाइम छुपके से देख रही हुई उसकी मम्मी की जाती कहाँ है। एक गली से मतलब आरुषि निकली गेट से, और गेट से एक निकली वो घर को, तो घर को तो गई नहीं वो, घर से मतलब थोड़े मतलब स्कूल से गेट से थोड़ा आगे एक मोड़ होता है गली, उस गली के अंदर गई। फिर उसकी माँ ने भी उसको पीछा करा और गली के पीछे चली गई उस बच्ची के पीछे धीरे धीरे। फिर माँ ने पीछा किया और माँ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि यार ये बच्ची जा कहाँ रही है। तो फिर वो भी गई और वो गई फिर एक कमरे में, कमरा टाइप का था वो, मतलब किराए में ऐसे लिया था उस आदमी ने। और फिर उसकी माँ ने खिड़की से जो झांक के देखा ना, वो बहुत खतरनाक था। फिर उसकी माँ ने तुरंत फोन घुमाया पुलिस को और मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, पहले सबको इकट्ठा किया। फिर मोहल्ले वाले आए और पुलिस वाले आए। जो आदमी था अंदर वो ऐसा कर रहा था, उस बच्ची के साथ शोषण कर रहा था, बहुत ही गंदी हरकतें कर रहा था, उसको पूरा वश में किया था उस आदमी ने। फिर उसकी माँ ने सारे मोहल्ले वालों को बुलाया, वो सब लोग आए वहाँ, फिर उसको पकड़ा और सीधे जेल में डाला। लेकिन वो बच्ची वहीं पे फूट फूट के रोने लग गई। फिर वो करती क्या बेचारी यार, मतलब बहुत ही गंदा हालत हो गई थी उसकी। फिर उसको किसी ने बोला कि हाँ इनको बाबा के पास ले जाओ, इसको वश में कर रखा है, बहुत ही गंदी हरकतें करी है। फिर वो बाबा के पास ले गए, बाबा ने देखा ओहो बच्चा तेरी माँ ने तेरे को बचा दिया, नहीं तो तू ख़त्म थी। और दिन अगर ऐसा ही चलता रहता तो तेरी ज़िंदगी तबाह थी और तू ख़त्म थी। तो फिर उसको टीका वीका लगाया, विभूता लगाया बाबा ने, फिर वो धीरे धीरे सही होने लग गई। लेकिन उसकी माँ को अभी तक मतलब पछतावा रहता है कि मैंने पहले क्यों नहीं करी होगी ये छानबीन, मैंने इतना भरोसा क्यों किया होगा अपनी बेटी पे। खैर गलती तो बेटी की भी नहीं थी, उस आदमी ने ही करा था पूरा वश में उस बच्ची को। तो कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से, ये कहानी रियल है, लेकिन एक बंदे ने बताई थी कि उसकी जो सिस्टर थी, उसकी सिस्टर की दोस्त के साथ ये कहानी हुई थी। तो उसने सोचा कि ना ये कहानी मतलब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो आपको बता दें, तो उस बंदे ने मेरे को बताई। तो नाम वगैरह लेने के लिए मना किया था कि थोड़ा इंसल्टिंग हो जाएगा करके, तो नहीं बताया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चे वगैरह हैं उन पे, आजकल के बच्चों पे ध्यान ज़रूर दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ होते रहता है आजकल। और हाल ही में ही एक 10 साल के बच्चे ने सुसाइड करा था, अब उसकी वजह क्या होगी वो किसी को नहीं पता। 10 साल के बच्चे ने सुसाइड, आप समझ सकते हो 10 साल के बच्चे ने क्यों करा होगा उसने, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सुसाइड करा है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उन पे नज़र रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। तो धन्यवाद, ऐसी स्टोरी हॉरर टाइप की मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो धन्यवाद।